दोस्तों, एक प्रेमी जोड़ा होता है, कपल होता है जिनका 3 साल से अफ़ेयर चल रहा था और वो दोनों शादी करना चाहते थे। दोनों के परिवार राज़ी नहीं थे, लेकिन जब बच्चे शादी करना चाहते हैं, एक-दूसरे से ज़िद करते हैं, तो दोनों के ही परिवार भी राज़ी हो जाते हैं और शादी की तैयारियाँ शुरू होती हैं। शादी की जो तैयारियाँ होती हैं, तो हल्दी की रस्म चल रही होती है, सभी की रस्म चल रही होती है कि अचानक जब दूल्हा-दुल्हन को ढूँढा जाता है, कमरे में जाया जाता है दुल्हन के, तो देखा जाता है कि दोनों पंखे से लटके हुए हैं। दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया था? दोनों की शादी होने वाली थी और उनकी मर्ज़ी से हो रही थी। 3 साल से एक-दूसरे से प्यार करते थे, बहुत खुश थे वो। फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया था कि उनकी मौत हो चुकी थी अब। शव को उतारा जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब सवाल ये था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो उन सब के लिए है जो लव मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, इनकी हो गई है, सभी के लिए है ये वीडियो। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है, जहाँ महमूदाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव पड़ता है, जिसका नाम मिठोरा है। वहाँ एक परिवार रहा करता था, जिनमें उनकी बेटी थी और अच्छा खासा परिवार था कि तभी उस जो बेटी होती है, उसकी शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। जब शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, तो जिससे वो शादी करना चाहती थी, उससे 3 साल से वो प्यार करा करती थी और वो लड़का पास के ही गांव का था, जो कि उसी लड़की के यहाँ मजदूरी किया करता था। जो लड़की होती है, उसका नाम रिया होता है और जो लड़का होता है, उसका नाम दोनों के ही काल्पनिक हैं। उसका नाम नीरज होता है, सही नाम नहीं है, ये दोनों के काल्पनिक नाम है। दोस्तों, उसके घर में वो मज़दूरी का काम किया करता था कि तभी दोनों एक-दूसरे से जब मिलते हैं, वो काम के लिए आता है, तो दोनों एक-दूसरे के नंबर ले लेते हैं और अक्सर दोनों फ़ोन पर बातें किया करते थे। इसी बीच दोनों में प्यार हो जाता है। अब दोनों एक-दूसरे से बातें करा करते थे बहुत ज़्यादा। बातें करने के बाद जब परिवार वालों को पता चलता है, तो जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं इसी के साथ ही शादी करूँगी। परिवार वाले बहुत मना करते हैं जी, लेकिन जब लड़की नहीं मानती तो परिवार वालों को राज़ी होना पड़ता है। लड़के के परिवार वाले भी राज़ी नहीं थे, क्योंकि दोनों के परिवारों में बहुत ज़्यादा अंतर था। लेकिन फिर जब लड़की के परिवार वाले मान जाते हैं, तो वो लोग भी मान जाते हैं। जो इनकी शादी तय होती है, वो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो सामूहिक जो शादियाँ होती हैं, उनके थ्रू हुई थी। उनमें ही इनकी शादी तय हुई थी और जिस दिन की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, हल्दी की रस्म वगैरह सभी चल रही थी घर में, कि तभी अचानक जो शादी की डेट होती है वो कैंसिल हो जाती है, मतलब आगे बढ़ा दी जाती है। जब कैंसिल हो जाती है तो परिवार वाले कहते हैं कि हमारी तो शादी की सारी ही तैयारियां हो चुकी हैं और अब कैसे होगा, शादी की कैंसिल हो चुकी है। तो परिवार वाले सोचते हैं कि हम शादी की तैयारियां हो चुकी हैं, सभी कुछ हो चुका है, तो हम लोग मंदिर में ही शादी करवा देंगे इनकी। बच्चे भी बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से। शादी की तैयारी होती है। जिस दिन की शादी होती है, अचानक से जब दुल्हन को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाया जाता है, और जो लड़के वाले थे, दोनों का फंक्शन एक ही जगह रखा गया था, क्योंकि लड़की वालों का घर काफ़ी बड़ा था और दोनों को, उस लड़के वालों को भी वहीं बुला लिया गया था कि एक ही जगह पर सारे फंक्शन होंगे। तो लड़के वाले भी वहीं आए हुए थे और सभी की राजी खुशी से ये शादी हो रही थी कि तभी लड़की के जब कमरे में जाया जाता है उसको बुलाने के लिए, दरवाज़ा खटखटाते हैं, नहीं खोलती वो, तो दरवाजे को तोड़ा जाता है। जब तोड़ा जाता है तो देखा जाता है कि दोनों पंखे से लटके होते हैं और जब ये देखा जाता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इनकी तो मर्ज़ी से शादी हो रही थी, लव मैरिज कर रहे थे, फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है मौके पर, शव को उतारती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तभी पूछताछ होती है कि कैसे शादी हो रही थी, क्या हुआ था? तो सभी लोग बताते हैं कि इनकी मर्ज़ी से शादी हो रही थी और प्रधानमंत्री योजना के तहत इनकी शादी हो रही थी। शादी कैंसिल हो गई थी, आगे की डेट बढ़ा दी थी उन्होंने, तो हम लोग इनकी शादी मंदिर में ही, मतलब घर में ही करवा रहे थे। शादी हम लोगों ने मना नहीं की थी कि हम शादी नहीं करवाएँगे। और आज का दिन शादी का ही है दोस्तों। ये जो इनकी शादी का वक़्त था, ये 24 नवंबर का था, ये जो 24 नवंबर गई है अभी। अब पुलिस छानबीन शुरू करती है कि तभी जो लड़के का भाई होता है वो आगे आता है और कहता है
कि जो लड़की का मामा है, उससे 2-3 दिन पहले लड़ाई हुई थी मेरे भाई की और मुझे इसी के ऊपर शक है। तो दोस्तों उसको पूछताछ की जाती है पुलिस की, पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है कि उसने ऐसा कुछ किया हो। लड़के के परिवार वालों का ये कहना था कि इन लोगों को मारकर लटकाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी पुलिस छानबीन करती है तो ऐसा कुछ भी नहीं आता, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकलता। अब ये केस बंद होने की कगार पर था कि तभी 1 महीना निकल जाता है इस केस को, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। आस-पड़ोस वालों से भी पूछताछ की जाती है, सभी कहते हैं कि लव मैरिज हो रही थी, लड़का-लड़की दोनों ही बहुत खुश थे, फिर पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। कि तभी 1 महीने बाद पुलिस सोचती है कि इनकी कॉल डिटेल निकाल कर देखते हैं, लड़के-लड़की की दोनों की। तो जब कॉल डिटेल निकाल कर देखते हैं तो शादी वाले दिन भी इनकी काफ़ी देर बात हुई थी और जब पता चलता है, सामने आती हैं बातें और उनको कोई बताता भी है कि ये लोग प्यार तो एक-दूसरे से करते थे और इनकी शादी भी तय हो गई थी। ये लोग परिवार वालों से कह रहे थे कि हमें शादी करनी है, लेकिन ये खुद भी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं थे कि हम दोनों एक-दूसरे के साथ खुश रह भी पाएँगे या नहीं। यही ये दोनों अक्सर फ़ोन पर बातें किया करते थे, इधर शादी की तैयारियाँ चल रही थी, उधर इन दोनों का कन्फ्यूज़न ही दूर नहीं हुआ था। ये लोग यही सोचा करते थे, बहसबाजी किया करते थे। इधर लड़की जो थी वो बोला करती थी कि तुम मेरे यहाँ मज़दूरी करते थे और मुझसे शादी कर रहे हो, तो मुझे कहाँ रखोगे शादी के बाद? इधर लड़का भी यही सोचता था कि मैं शादी तो किससे कर लूँगा, लेकिन इसे कहाँ रखूँगा? इन दोनों में बहसबाजी होया करती थी कि हम दोनों अब शादी के लिए हमने जब अब परिवार वालों से बोल दिया है कि हम शादी करेंगे, अब जब हम शादी के लिए मना करते हैं क्योंकि 3 साल से हमारा अफ़ेयर है, रिश्तेदारों में भी ये बात फैल चुकी है कि 3 साल से अफ़ेयर है। अगर हम अब शादी के लिए मना करते हैं, एक तो परिवार वाले हमें उल्टा-सीधा बोलेंगे, ऊपर से हमारी दूसरी जगह कहीं भी शादी नहीं होगी। दोस्तों काफ़ी देर तक इनसे बातें हुआ करती थी और ये दोनों अ, इन्हें खुद भी पता नहीं था कि हम दोनों खुश नहीं रह सकेंगे। शादी वाले दिन तक इन दोनों में जब बहसबाजी होती है, आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं और ये दोनों यही बोलते हैं कि हमें नहीं लगता कि हम दोनों एक-दूसरे के साथ खुश रह पाएँगे। इन्हें बहुत देर हो चुकी थी ये सोचने में कि हम एक-दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाएँगे। जब इन दोनों में बहसबाजी होते वक़्त लड़का बोलता है कि इससे अच्छा होता है मैं अपनी जान दे देता हूँ, तो ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तुम किसी और से शादी कर लेना। लड़की ये बोलती है कि मैं किसी और से शादी कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी भी अब 3 साल से मेरा किसी के साथ अफ़ेयर है। जब किसी लड़की का या लड़के का संबंध हो जाता है किसी से तो उसकी शादी होना मुश्किल होता है। तो वो कहती है एक काम करते हैं हम दोनों ही अपनी जान दे देते हैं, जान दे देंगे तो परिवार वालों को भी बदनामी नहीं सहनी पड़ेगी और साथ ही जो हम दोनों शादी के बाद लड़ाइयाँ करेंगे, हम दोनों शादी के बाद अलग होने से अच्छा है कि हम अपनी जान दे दें और अभी सारा क्लेश यहीं ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों यही सोचकर वो दोनों शादी वाले ही दिन ही सुसाइड कर लेते हैं और अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों इस बात का यही खुलासा हुआ था, इस चीज़ में किसी का हाथ नहीं था, खुद लड़के-लड़की ने ही ये फ़ैसला लिया था और परिवार वाले भी ना चाहते हुए भी उनकी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि बच्चे चाहते थे ऐसा इसीलिए। लेकिन उन दोनों ने खुद ही वो लोग परेशान रहते थे कि हम दोनों खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। यही बात है दोस्तों कि अगर कोई भी किसी से शादी करने के लिए तैयार होता है तो उसे अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि हम खुश रह भी पाएँगे या नहीं। बहुत से लोग होते हैं शादी कर लेते हैं कि हाँ, हमें शादी करनी है। थोड़ा-सा रिलेशनशिप होता है कि शादी के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इन दोनों ने शादी नहीं की थी, उल्टा अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लिया था। दोस्तों इन्होंने ये बहुत गलत किया था, मेरी समझ से तो यही है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या इन्होंने सही किया था? आपस में बात भी कर सकते थे, परिवार वालों को बोल सकते थे कि हमें नहीं लगता कि हम खुश रहेंगे, शादी कैंसल भी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने ये रास्ता चुना। आप लोग बताना क्या इन्होंने सही किया था? मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।